भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में लोग वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहे थे। गर्मियों में तो हालात और भी बुरे हो जाते। खेत सूख जाते, महिलाएं रोज कई किलोमीटर दूर से घड़े भरकर पानी लाती और बच्चे भी प्यास से परेशान रहते। गांव के लोग सरकारी मदद का इंतजार करते करते थक चुके थे। इसी गांव में अरुण नाम का एक 13 साल का लड़का रहता था। अरुण बहुत साधारण परिवार से था। पिता खेतीहर मजदूर और मां घर का काम करती थी। गरीबी के बावजूद अरुण का सपना बड़ा था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा सोचता कि अगर पढ़ाई से कुछ नया किया जा सकता है तो क्यों न अपने गांव की तकलीफ दूर की जाए। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक ने घोषणा की, बच्चों, इस साल जिला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है। जो भी छात्र चाहे मॉडल बनाकर भाग ले सकता है। विजेताओं को शहर जाकर राज्य स्तर पर मौका मिलेगा। यह सुनते ही बच्चों में उत्साह दौड़ पड़ा। अरुण के मन में तुरंत ख्याल आया, क्यों ना मैं पानी की समस्या पर ही कोई मॉडल बनाऊं। उस रात उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, मैं ऐसा मॉडल बनाना चाहता हूं जिससे हमारे गांव में पानी आसानी से आ सके। शायद ये सिर्फ मॉडल हो, पर अगर लोग इसे अपनाएं तो सच में बदलाव आ सकता है। मां ने उसकी आंखों की चमक देखी और बोली, बेटा, पैसे तो नहीं है, लेकिन मेहनत और दुआ हमेशा तेरे साथ है। जो करना है पूरे दिल से कर। अरुण ने कई दिनों तक पुरानी किताबें पढ़ी, अपने विज्ञान के मास्टर्स से सलाह ली और इंटरनेट कैफे जाकर भी रिसर्च की। उसने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पाइपलाइन वितरण पर आधारित मॉडल तैयार किया। उसका मॉडल ये दिखाता था कि कैसे गांव के पास की पहाड़ी से बरसात का पानी बड़े टैंक में जमा किया जा सकता है, फिर पाइपों और छोटे छोटे फिल्टर सिस्टम से हर घर तक साफ पानी पहुंचाया जा सकता है। मॉडल बनाने के लिए उसने बेकार की बोतलें, मिट्टी, लकड़ी और कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया। रात दिन मेहनत करके उसने इसे तैयार किया। जब मॉडल तैयार हुआ तो स्कूल में सबने देखा। अध्यापक भी हैरान रह गए। प्रधानाध्यापक ने कहा, अरुण, तुम्हारा ये मॉडल सिर्फ प्रदर्शनी के लिए नहीं, बल्कि गांव के लिए उम्मीद है। अगर तुम जीत गए तो शायद अधिकारी भी इस पर ध्यान देंगे। गांव के लोग भी अरुण से कहने लगे, बेटा, तू अच्छा कर रहा है। तेरी मेहनत से शायद हमारे बच्चे पानी से तरसना बंद कर दें। अरुण के लिए ये शब्द सोने से भी कीमती थे। जिस दिन प्रदर्शनी हुई, अरुण ने अपना मॉडल पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश किया। जब उसने समझाया कि कैसे गांव में पानी लाया जा सकता है, तो सभी लोग प्रभावित हुए। जजों ने भी खूब तारीफ की। परिणाम आया, अरुण ने पहला स्थान प्राप्त किया। पूरा गांव खुश हो उठा। लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे। अरुण की मां की आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा, तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब अरुण का चयन राज्य स्तर की प्रदर्शनी के लिए हुआ। यह पहली बार था जब वह गांव से बाहर बड़े शहर जाने वाला था। उसके लिए यह अनुभव नया और डरावना दोनों था। ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अरुण, डरना मत। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए यहां आया है। वहां देश भर से आए बच्चों के मॉडल देख अरुण को थोड़ी घबराहट हुई। किसी ने सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का मॉडल, किसी ने रोबोटिक्स में कमाल किया था। सबके पास महंगे सामान और खूबसूरत मॉडल थे। अरुण का मॉडल साधारण था, कार्डबोर्ड, बोतलें और मिट्टी से बना हुआ। लेकिन उसके पीछे एक गांव की सच्चाई और एक बच्चे का सपना था। जब उसकी बारी आई, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम अरुण है। मैं सुरजनपुर गांव से हूं। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। मैंने यह मॉडल बनाया है ताकि हर गांव वाले तक पानी पहुंच सके। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, बल्कि मेरे गांव के हर उस बच्चे की प्यास है जो रात को बिना पानी के सो जाता है। उसकी आवाज भावुक थी, लेकिन सच्चाई से भरी हुई। घंटों इंतजार के बाद नतीजे घोषित हुए। अरुण को दूसरा स्थान मिला। पहली बार उसके मन में थोड़ी निराशा आई। उसने सोचा, काश मैं पहला स्थान ला पाता, ताकि अपने गांव को और बड़ी पहचान दिला पाता। लेकिन तभी मंच से मुख्य अतिथि ने कहा, आज हमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिस मॉडल ने किया, वह है अरुण का गांव में पानी पहुंचाने का तरीका। भले ही यह दूसरा स्थान पर रहा, पर इसकी सादगी और उपयोगिता ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हम अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को गांव में लागू करने पर विचार करें।
यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जब अरुण गांव लौटा तो लोग उसके स्वागत में जमा हो गए। सबने कहा, बेटा तू हमारे लिए विजेता है। तूने दिखा दिया कि सपने छोटे नहीं होते, सोच बड़ी होनी चाहिए। धीरे धीरे जिला प्रशासन ने भी अरुण के मॉडल पर काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया और टैंकों से पाइपलाइन बिछा दी गई। गांव की औरतें जो पहले मीलों चलकर पानी लाती थीं, अब अपने घर के सामने ही पानी भर लेती। बच्चे अब साफ पानी पीकर स्वस्थ रहने लगे। अरुण जब यह देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। अरुण की कहानी सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही। अखबारों और टीवी चैनलों ने उसकी मेहनत और सोच को उजागर किया। कई और गांवों ने उसके मॉडल से प्रेरणा ली। उसने यह साबित कर दिया कि सपना देखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं,